हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कर रहे हैं एडवेंट स्पेंसर। इनके वर्क्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं। इनका जो जन्म है, बॉर्न ये 1552 में इनका जन्म हुआ। ईस्ट स्मिथफील्ड नियर द टावर ऑफ लंदन। इनका जो जन्म है 1552 में ईस्ट स्मिथफील्ड में नियर द टावर ऑफ लंदन में इनका जन्म हुआ। इनकी जो एजुकेशन की अगर हम बात करें, हर्चेंट टेलर्स स्कूल में हुई एंड आगे की पढ़ाई इन्होंने एंड वॉज कॉन्टिन्यूड इन कैम्ब्रिज। आगे ये कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। और अगर इनकी डेथ माने 13 जन 1599 इन लंदन। लंदन में ही इनका जन्म हुआ और लंदन में ही इनकी डेथ हुई। अब इनको मतलब जलाया, जहां पे हम कहते हैं दफनाया गया, बरीड। पोइट्स कॉर्नर जो हमारा बोलता है, पोइट्स कॉर्नर बोलते हैं उसको, ऑफ बेस्ट मिनिस्टर्स एबे। ये बहुत ही मतलब पोइट्स के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट की बात होती है अगर इनको वेस्ट मिनिस्टर एबे में बरी किया जाए। अगर हम बात करें बेन जॉनसन की, चौसर की, इनको भी यहीं पे बरी किया गया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवेंट स्पेंसर के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? लंदन में 1552 में। एजुकेशन कैम्ब्रिज में। डेथ 1559 में। और बरी इनको पोइट्स कॉर्नर में ऑफ वेस्ट मिनिस्टर एबे में किया गया। अगर हम इनके वर्क्स की बात करें, जैसे मेन वर्क्स इनके हो गए फेरी क्वीन, शेफर्ड्स कैलेंडर, एमोरिटी, एपिथेलियम। ये इनके मेन वर्क है जिसको कि हम क्लास में 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं शेफर्ड कैलेंडर्स। पहले हम इनका वर्क स्टार्ट कर रहे हैं शेफर्ड्स कैलेंडर। क्लियर? शेफर्ड्स कैलेंडर इनको पब्लिश कब किया गया? 1579 में। शेफर्ड कैलेंडर्स को पब्लिश कब किया गया? 1579 में। और ये इन्होंने एडमंड स्पेंसर ने, जो ग्रीक राइटर्स होते हैं, राइटर हैं थियोक्राइटस एंड वर्जिल, उनसे इंस्पायर होकर उसने शेफर्ड्स कैलेंडर को लिखा है, जो कि एक पेस्टोरल पोइट्री है। पेस्टोरल का मतलब होता है जो गांव के सीधे साधे लोग होते हैं, शेफर्ड्स होते हैं, उनका रूटीन क्या है, वो क्या करते हैं, उनके बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। उनको हम पेस्टोरल पोइट्री बोल देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है
ये इकोलॉग्स में लिखी गई है। इकोलॉग्स का मतलब होता है जो कि शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट पोइम होती है और डायलॉग के फॉर्म में होती है। शॉर्ट पोइम होती है और जो कि डायलॉग के फॉर्म में होती है। इसमें आर्केइक वर्ड्स का यूज किया गया है, जो कि मतलब आर्केइक वर्ड्स वो होते हैं जो चौसर से, ये काफी चौसर से इंस्पायर थे। मतलब जो अभी जिन वर्ड्स को हम यूज नहीं करते, जैसे शेफर्ड्स बेस्ट एग्जांपल है। देखिए मैंने शेफर्ड्स यहां पर लिखा है, उसके स्पेलिंग इन्होंने किस तरह यहां पर लिखे हैं, उनको हम आर्केइक वर्ड्स बोलते हैं, जो अभी मॉडर्न टाइम में हम यूज नहीं करते। काफी इन्होंने इन वर्ड्स का यूज किया है। जो इकोलॉग्स हैं, ये 12 इकोलॉग्स हैं जो डेडिकेटेड किसको किए गए हैं, टू ईच मंथ ऑफ ईयर। मतलब 12 महीने होते हैं, हर एक इकोलॉग एक एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो हमें रिगार्डिंग चाहिए। अब हम इसकी थोड़ी सी मंथ वाइज समरी को डिस्कस करेंगे। ये क्लियर है आपको? पब्लिश इसको 1579 में किया गया। ये ग्रीक राइटर थे थियोक्रिटस एंड वर्जिल, उससे इंस्पायर होकर इन्होंने ये पेस्टोरल पोइट्री लिखी है। ये इकोलॉग्स के सेंस में है। ये शॉर्ट पोइम होती है जिसमें डायलॉग्स होते हैं। इसमें जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड पुराना हो चुका है, आर्केइक का मीनिंग ये होता है जिनको कि अब हम यूज नहीं करते। ये डेडिकेट किया गया है हर जो हमारे 12 इकोलॉग्स हैं ईच मंथ ऑफ ईयर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इनमें है क्या। इसमें एक करैक्टर कॉलिन क्लाउट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको फर्स्ट यूज किसने किया था, अगर ये आपसे पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट है, यूज्ड बाय स्केल्टन। इसको करैक्टर को फर्स्ट यूज स्केल्टन ने किया था। कॉलिन क्लाउट इसमें खुद एडमंड स्पेंसर ही होते हैं। अब एक इसमें कमेंटेटर होता है जिसका नाम होता है E.K. काफी स्कॉलर्स ने मतलब रिसर्च के बाद ये सामने आया है। जो E.K. है, इनके फ्रेंड है जो इनके साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। E.K. की फुल फॉर्म है एडवर्ड किर्क। नेक्स्ट, ये एक एलेग्री है, पहले ये भी जरूरी है, एलेग्री है। एलेग्री का मतलब क्या होता है? अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी इन विच जो करेक्टर्स होते हैं, इमेज होती है, एक्ट एज सिंबल। Means allegory always has some hidden meaning below the surface. जैसे हमने सुनी है टॉर्टॉइज, और एग्जाम्पल्स देखते हैं। टॉर्टॉइज एंड हेयर, इसमें हमने नोटिस किया था स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। मतलब एलेग्री क्या होती है? ये एलेग्री में लिखी गई है, स्टोरी होती है, हिडन स्टोरी होती है विद इन अ स्टोरी, जिसमें कि जो करेक्टर्स होते हैं, इमेज होते हैं, वो एक्ट एज ए सिंबल करते हैं।
ऑलवेज हैज मतलब उस स्टोरी में ऑलवेज हैज सम हिडन मीनिंग होता है। जैसे हमने टॉर्टवाइज और हेयर की स्टोरी सुनी है, जिसमें कि वो मैसेज देती है कि स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। तो ये उसका इस स्टोरी का हिडन मीनिंग हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, अलेग्री बोलते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, जो जैन का इकोलॉग है उसमें क्या होता है, इसमें आपने ज्यादा नहीं, बस कैरेक्टर्स के नाम याद करते हैं। कॉलिन क्लाउड होता है जो कि खुद आपको मैंने बता ही दिया, एडमंड स्पेंसर खुद हैं, वो क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रोजा लिंड है उनके लव को, वो दो कैरेक्टर्स हैं कॉलिन क्लाउड और रोजालिंड, वो कंप्लेनिंग कर रहे हैं क्योंकि जो उनकी लवर होती है उनके प्यार को इसमें एक्सेप्ट नहीं कर रही। और विंटर सीजन होता है, वो कहते हैं कि विंटर मेरे लिए दुख का मतलब सिंबल है। तो जनवरी सीजन में आप क्या कर रहे हैं, उनका जो लव है वो अनसक्सेसफुल रहता है, इसकी वजह से वो दुखी हैं। दो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कॉलिन क्लाउड और रोजालिंड। कॉलिन क्लाउड हिमसेल्फ कौन है, एडमंड स्पेंसर। फेब में क्या होता है, फेब में दो कौन से कैरेक्टर है, थिनॉट और कडी। ये ओल्ड वन है, ये ओल्डर है और ये यंगर है। इन दोनों के जो इनमें डिफरेंसेस हैं, और ये जो थिनॉट है ओल्डर है, अपने इनको बताते हैं कि ओल्ड एज में के अपने ही फायदे हैं। जैसे हमने एक सेइंग सुनी है कि बच्चों को हम कहते हैं कि बुजुर्ग बोलते हैं ना कि मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए, और जो बच्चे इस बात को नहीं समझते, यही इसमें थिनॉट और कडी आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो थिनॉट है वो फिर एक एग्जाम्पल देके बताते हैं कि ओक, एक ट्री की ओक ट्री है, एक ब्रायर है, मतलब ब्रायर वो इसकी ओक को कटवा देते हैं। जब भी एक पर्सन जो है ओक को, ट्री को कटवा देता है जब वो धूप में सो रहा होता है, जिस वजह से क्योंकि उसने ओक ट्री की लीव्स को कटवा दिया था। तो वो ही सिंबल बता रहे हैं कि ओल्ड एज क्या है, एक मतलब जरूरी है, विजडम है। तो इन दोनों में ये डिस्कशन चल रही होती है। ओल्ड एज किसको रिप्रेजेंट करता है, विजडम को रिप्रेजेंट करता है। मार्च में क्या होता है, इसमें कैरेक्टर्स के नाम हैं थोमालिन एंड क्यूपिड। ये दोनों किसका वेलकम कर रहे हैं, इसमें स्प्रिंग, स्प्रिंग का एज ए टाइम फॉर लव। जो स्प्रिंग सीजन होता है इसमें वो उसको टाइम फॉर लव मानते हैं। इसमें कैरेक्टर्स के नाम याद रखने आपने, थोमालिन एंड क्यूपिड। ये आपको पूछ लेते हैं कि ये शेफर्ड कैलेंडर्स में ये कैरेक्टर कौन से मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब अप्रैल में थिनॉफ हॉबिनल। जो थिनॉफ है वो आपस में दोनों शेफर्ड्स हैं, ये बात कर रहे हैं मुझे कोई वर्क सुनाओ जिसमें कि क्वीन एलिजाबेथ की, उन्होंने कोई पोइट्री सुनाओ जिसमें कि उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट किया हो, उसकी ब्यूटी की बात बताई हो।
जिसमें उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ की मतलब की हो। इसमें जो हम पोइम कर रहे हैं, जो शेफर्ड्स कैलेंडर, इसमें ये एलिजाबेथ द क्वीन है। जो एलिजाबेथ होती है उनको शेफर्ड्स की क्वीन बनाया जाता है, जिसका नाम ही अलीसा होता है। तो जो थिनॉफ है वो होविनल, दोनों शेफर्ड्स हैं। ये इसमें से आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे कोई अच्छी पोइट्री सुनाओ जिसमें क्वीन अलीसा की ब्यूटी की प्रेज की गई हो। जो ये एलेग्री है ये किस पे बेस्ड है? क्वीन एलिजाबेथ पर, जिसको कि अलीसा के नाम से उसको क्या बनाया गया है? शेफर्ड्स की क्वीन बनाया गया है। नेक्स्ट, मे में कौन से करैक्टर आते हैं? पायर्स, पेलिनॉड। ये किसको डिस्कस कर रहे हैं? करप्शन को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो शेफर्ड्स हैं, ये दोनों करैक्टर्स जो शेफर्ड्स हैं, मतलब करप्शन की बात कर रहे हैं कि हर मतलब जो शेफर्ड्स हैं अपने मतलब के लिए, है ना, शीप्स को इग्नोर करते हैं, उनकी इसमें वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दो मई के करैक्टर हैं। क्लियर? नेक्स्ट, जून के मंथ में कॉलिन क्लाउड दोबारा आते हैं और बोलते हैं ना ही मैं अच्छा लवर बन पाया, ना ही पोइट, ना ही अच्छा लवर, ना ही अच्छा पोइट। नॉट गुड एज ए लवर, नॉट गुड एज ए पोइट। मैं दोनों में अच्छा नहीं बन पाया। तो जून के महीने में कॉलिन क्लाउड आकर ये बात कहते हैं। जुलाई में किसका नाम आता है? ईके। ईके की फुल फॉर्म क्या है? एडवर्ड, मैंने आपको बताया था, एडवर्ड किर्क। ये पूछ सकते हैं। उन्होंने इसमें स्टायर किया है, एक व्यंग किया है। क्लियर? अगस्त में बिली करैक्टर आते हैं, नाम क्या है? बिली, पेरीगॉट और कड़ी। कड़ी देखिए सेकंड टाइम आया है। इनमें क्या हो रहा है? अगस्त, इन तीनों में क्या हो रहा है? सिंगिंग मैच हो रहा है। क्या हो रहा है इनमें? सिंगिंग मैच हो रहा है। अब सितंबर में हॉबिनॉल और डिगॉन डूबी आते हैं। वो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं हॉबिनॉल से कि मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, मेरा काफी पैसा चला गया है, जिस कारण मुझे पॉवर्टी का सामना करना पड़ रहा है। अक्टूबर में पायर्स और कड़ी पायर्स और कड़ी आते हैं। जे पोइट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि पोइट्री कैसी होती है, उसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट, नवंबर मंथ में अगेन कॉलिन क्लाउड और थेनॉट आते हैं, जो कि लेमेंट ऑन दी डेथ ऑफ दाइदो।
जो कि अर्ल ऑफ लाइसेस्टर की बेटी होती है। ठीक है, कॉलिन क्लाउट और थेनॉट आते हैं। लेमेंट का मतलब होता है शोक व्यक्त करना ऑन द डेथ ऑफ डाइडो, जो कि अर्ल ऑफ लाइसेस्टर की बेटी होती है। नवंबर में थेनॉट और कॉलिन क्लाउट आते हैं। दिसंबर में ये इनको कंक्लूड करते हैं इकोलॉगिक अपने इस इकोलॉग को। कंक्लूड करते हुए वो क्या कहते हैं, कॉलिन क्लाउड क्या बोलते हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूडिंग वो ये कह रहे हैं इसमें कि बचपन में मैं कितना खुश था, फिर मैं अपने प्यार में अनसक्सेसफुल हो गया, लेकिन अनसक्सेसफुल होने के कारण ही मैं इतनी अच्छी पोइट्री को लिख सका, इतना अच्छा मैंने काम को लिख सका, मेरे में मैच्योरिटी आ गई। इसके साथ ये हमारी शेफर्ड कैलेंडर्स 12 इकोलॉग समरी खत्म होती है। इसमें से जो आपको मैंने करैक्टर्स के नाम बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा थोड़ा मैंने ब्रीफ कर दिया कि इस मंथ में किस किस के रिगार्डिंग बात हुई है। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ है। थैंक यू।